कि एक गुरु जो है वो अपने फॉलोअर के अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स और क्वालिटीज देखते हैं इससे पहले कि वो उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को अपने अंडर लें, उसको ट्रेन करने के लिए और उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ऐसी ट्रेट्स और क्वालिटीज क्या हैं? क्योंकि बाकी संगत में नजर आता है कि बाकी संगत ब्लेसिंग्स के लिए हैं और कुछ उनके ऐसे फॉलोअर्स स्पेशल बन जाते हैं जिनके लिए वो ट्रेनिंग देते हैं और उनको अपना लेते हैं। तो ऐसे वो क्या ट्रेट्स हैं? और सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि एक सच्चा फॉलोअर और स्टूडेंट और बच्चा बनने के लिए अपने गुरु के, अपार्ट फ्रॉम उसको प्यार करने के, हम क्या कर सकते हैं कि उसको प्राउड फील कराएं? मेरे बेटे, पहली बात तो ये है कि एक गुरु जब अपने फॉलोअर्स के फोरहेड की तरफ देखता है तो फोरहेड के ऊपर यहाँ पे इंसान के बारे में लिखा हुआ होता है कि वो मुक्त कैसे होना है, उसका एंड कैसे होना है। उससे उनको काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि मेरे सामने आने वाला या मेरा फॉलोअर्स जो है ये स्पिरिचुअलिटी के किस ग्रेड पे है, किस लेवल पे है और इसका एंड कैसा हो सकता है। वो उस चीज से अपने फॉलोअर्स की पहचान करते हुए कुछ फॉलोअर्स को चुन लेते हैं उस चीज के लिए। वक्ती तौर पे शायद वो फॉलोअर्स दूसरों को सही तरीके से ना नजर आ रहा हो या ना उसका पता लग रहा हो कि यार ये क्या है, लेकिन वो उसको ऐसा ऐसा निखारते रहते हैं और ऐसा ऐसा उसके अंदर लगी हुई इम्प्योरिटीज को उतारते रहते हैं और वो जो लाइट होती है वो लाइट अंदर चमकना शुरू हो जाती है। उस चमक को वो कोई बढ़ाते नहीं है, असल में उस चमक के आगे जो हर्डल्स होती हैं, जो पर्दे होते हैं, वो उन पर्दों को सिर्फ हटाते हैं। एक शीशे के दिल के अंदर जो रोशनी है, उस दिल के ऊपर जो पर्दे पड़े हुए हैं, कि शीशे के दिल में तो 1000 वाट का बल्ब लगा हुआ है लेकिन ऊपर पर्दे लगे हुए हैं झूठ बोलने के, उसको झूठ बोलने की आदत है। ऊपर पर्दे लगे हुए हैं कि वो जनाब सेल्फ प्रायोरिटी में इतना है कि हर शय कहता है कि ये मेरे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर जेलसी है, वो जेलसी में कोई किसी दूसरे को अच्छा नहीं देख सकता, जरा सा किसी को देखता है तो उसको जेलसी होने लग जाती है। ऐसी सूरत में वो गुरु जो है वो अपने फॉलोअर्स की उन चीजों को एलिमिनेट करता है, ऐसा ऐसा एलिमिनेट करता है और उस एलिमिनेशन से फॉलोअर जो है वो निखरता चला जाता है, डेवलप हो जाता है और आगे आके वो उस एबिलिटी पे आता है। जो चीज एक गुरु अपने भगत में सबसे ज्यादा वेटेज देते हुए ढूंढता है वो सैक्रिफिकेशन होती है। जिस भगत में सैक्रिफाइंग एस्पेक्ट या एटीट्यूड ज्यादा होता है कि वो कुर्बानी दे, सैक्रिफाई करे, मगर वो अपना राइट ना मांगे। जो बंदे लोगों के राइट को फुलफिल करने की कोशिश करते रहते हैं और अपने राइट की परवाह नहीं करते, ये वो भगत होते हैं जो सच्चे गुरुओं को जिनकी तलाश होती है। क्योंकि गुरु रब की तरह से सिर्फ देने वाले होते हैं, वो सिर्फ देना जानते हैं, वो लेने के चक्कर में नहीं पड़ते। उनके आश्रम जाकर देखें तो वहां 1 लाख बंदा आ रहा होता है, वो 1 लाख को देने के ही एस्पेक्ट में बैठे होते हैं, वो किसी से भी लेने की तवक्को नहीं रख रहे होते। तो सच्चा गुरु जो है वो सैक्रिफाइंग एस्पेक्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है कि उसके अंदर सैक्रिफिकेशन कितनी है। दूसरा, इंसान की अकल में लॉजिक कितनी है, वो चीज को कितनी लॉजिक के साथ लेता है, कितनी मंतक के साथ लेता है, कितनी समझ के साथ लेता है। कभी भी किसी गुरूफ को, किसी बेवकूफ को, किसी पागल को कोई गुरु अपना पीछे ऐसा शिष्य नहीं बना के जाता कि जिसको वो अपना चोला दे जाए या गद्दी दे जाए। क्योंकि गुरु जितने भी होते हैं, महापुरुष जितने भी होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो विरासत होती है, वो उनका नॉलेज, उनका विजडम, उनका ज्ञान और उनकी सीख होती है। वो प्रॉपर्टी किसी बंगले की शक्ल में, गाड़ी की शक्ल में, लैंड की शक्ल में नहीं छोड़ते। वो प्रॉपर्टी
उस ज्ञान की शक्ल में छोड़ते हैं, जो ज्ञान दुनिया की लाइफ बिताने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए, स्पिरिचुअल होने के लिए वो देकर जाते हैं। तो जो बंदा उसके अहल हो, जो उन चीजों को अपने अंदर ज्यादा समाने वाला हो, ऐसे लोग गुरुओं की प्रायोरिटी बनते हैं। एक गुरु अपने फॉलोअर्स के अंदर इन इन चीजों को देखते हैं। ये मेजर जो 2-3 चीजें थी वो मैंने बता दी, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि वो उसमें से क्या है। फिर अगली चीज, राज की हिफाजत करने वाला हो, जो अपने सीने में चीज को छुपाने वाला हो, जो बंदूका ना हो कि जिसमें जरा सी शक्ति आए तो पूरे जनाब वो किसी लाइट सिग्नल पे खड़ा होके या किसी वो पहाड़ पे चढ़ के तो पूरी दुनिया को बताता फिरे कि ओ इधर आओ यार, देखो यार जनाब मैं ये कर देंगा और मैं वो कर देंगा और मेरे को ए शक्ति जी और मेरे को ए चमत्कारी जी। ऐसे लोग उनकी प्रायोरिटी में नहीं आते। अनलकीली इस वक्त गुरु भी सच्चे को नहीं है और फॉलोअर भी सारे के सारे झूठे हैं। तो झूठे गुरु और झूठे फॉलोअर दोनों खाली भांडों की तरह ठा ठा बज रहे हैं और पूरी दुनिया में शोर डाले हुए हैं, हम गुरु हम फॉलोअर, हम गुरु हम फॉलोअर। तो दोनों खाली भांडे बजी जा रहे हैं, वो भी खाली हैं और वो भी खाली हैं। अंदर जाकर झांक कर देखें तो अंदर वो खाली बिल्कुल टोटल बिल है, उनके पल्ले कोई चीज नहीं होती, बस वो ऊपर से दिखाने के लिए उन्होंने चंद एक चीजें सीखी होती हैं, बस उसी को बार बार रिपीटेडली दिखाया जा रहा है। बट ऐसा वो क्या कर सकता है कि अपने गुरु को एक्चुअली में प्राउड फील कराए? गुरु का जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से संभाल ले। गुरु की प्रॉपर्टी उसकी सीख है। अगर कोई बाबा गुरु नानक देव का फॉलोअर है तो वो चलती फिरती ग्रंथ होनी चाहिए, ठीक है। हम ग्रंथ को तो बड़े चाव के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ सर पे उठाते हैं और जनाब उसको जाकर अलमारी में रखते हैं और सुबह अलमारी से उठाकर हम वो उस पे पाट पे ला के रखते हैं और उस पे जनाब वो मक्खियां उड़ा रहे हैं। ये चीज दिल में उतारने के लिए है, समझने के लिए है, जिंदगी गुजारने के लिए है। इसके ऊपर वो कर्टन अच्छे से अच्छे रेशमी ला के बिछा देने और खुशबुएं लगा देने के लिए ये बुक नहीं है। आप उस बुक को अपनी लाइफ में कितना उतारते हैं, इस चीज से आपके गुरु को आप पे प्राउड होएगा। अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसकी लाइफ में अंजील कितनी उतरी है, अगर कोई मुस्लिम है तो उसकी लाइफ में कुरान कितना उतरा है, और अगर कोई ज्यूश है तो तौरात और ज़बूर उसकी लाइफ में कितनी उतरी है, इस चीज से चेक हो जाएगा। हिंदू है तो उसको कितना वेदास को अपनी जिंदगी में ला रहा है। ये चीजें प्राउड फील कराती हैं आपके